नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज रेट्रोग्रेड सैटर्न के टॉपिक पे बात करेंगे। जब भी शनि रेट्रोग्रेड होता है तो देखिए क्या होता है, इंसान को इनसिक्योरिटी, डिले, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन जैसा लाइफ में बना रहता है। क्योंकि क्या होता है, सैटर्न जिनका भी रेट्रोग्रेड होता है ना, उसको इंसान को ऐसा स्थिति में वो बड़ा होता है कि उसको किसी पे विश्वास नहीं रहता। प्रॉब्लम क्या है कि सैटर्न सबसे दूर का प्लेनेट है, इसीलिए वो मेलिफिक है, वहां पे लाइट नहीं पहुंचती, इसीलिए वो मेलिफिक है। तो रीजन क्या है कि सैटर्न जिनका भी रेट्रोगेशन में है कुंडली में, क्योंकि अभी 4 महीने तक तो सैटर्न रेट्रोगेट ही रहेगा। तो अब आपको ये समझना है कि जिन किन्हीं की कुंडलियों में सैटर्न रेट्रोगेट है, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उनको ऐसा ऐसी प्रॉब्लम झेलते झेलते वो बड़े होते हैं कि वो और कोई समझ ही नहीं सकता। एकदम ऐसा लाइफ ऐसा इनका रहता है कि हर तरीके से उनको धोखा मिलता है, हर तरीके से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। तो यही सैटर्न रेट्रोगेशन का कहानी है। देखिए, हर प्लेनेट के पास में एक पावर होता है, सुपर पावर होता है। जैसे कि जुपिटर के पास में जो पावर है वो है स्पेस का, सन के पास में पावर है लाइट का, और सैटर्न के पास में जो पावर है, शनि के पास में जो पावर है वो समय का। सैटर्न बोलता है मेरे पास समय बहुत है, इसीलिए सैटर्न जिन किन्हीं कुंडलियों में सैटर्न रेट्रोगेशन होता है, 36 साल तक उनकी लाइफ में भयंकर स्ट्रगल रहता है, और उनके लिए गलती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इतना रगड़ रगड़ के बड़े हुए होते हैं कि उनके लिए गलती करना ही इम्पॉसिबल है, वो गलती नहीं कर सकते। तो यही सैटर्न की कहानी है। अब सबसे अच्छी चीज है, जिन लोगों का सैटर्न बहुत अच्छा होता है उनके पास पैशन होता है, और उनके पास में ये बोल सकते हैं कि वो लोग धैर्य से काम करते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं, उनको टाइम लगता है कोई भी काम करने को। वही सैटर्न जिन किन्हीं का खराब होता है या खराब होने लग जाए कुंडली में, उनके पास में सब्र नहीं होता, उनको हर चीज जल्दीबाजी चाहिए, उसके कारण उनको काफी प्रॉब्लम्स होती है, उनको मिलता भी नहीं। तो जिन किन्हीं का सैटर्न अच्छा हो कुंडली में, तो आप ऐसे भी पता लग सकते हो इन लोगों के पास धैर्य बहुत है, कोई भी चीज को खरीदने का, कोई भी चीज को सोचने का, कोई भी चीज को काम करने का बहुत धैर्य होता है। यही सैटर्न की कहानी है। सैटर्न धीरे धीरे चलने वाला प्लेनेट है। अगर आप मंगल की एनर्जी दे दोगे तो जल्दीबाजी करने लग जाएगा, जल्दीबाजी करने से फिर दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन किन्हीं कुंडलियों में आप किसी इंसान से भी मिले तो उसको देखिए, वो धीरज से आराम से काम कर रहा है, उनका सैटर्न बहुत अच्छा है। यही सैटर्न है। सैटर्न जिन किन्हीं का अच्छा होता है वो कोई भी काम को रिपीटली करने में हिम्मत रखते हैं। कोई भी काम, उनको कोई भी काम कर दो वो रिपीटली करते रहेंगे, कर सकते हैं उसको निखारने के लिए, क्योंकि सैटर्न तुला राशि में इसीलिए उच्च का होता है, क्योंकि सैटर्न को परफेक्शन चाहिए। शुक्र की जो तुला राशि है वो हाईली परफेक्शन की राशि है, और सैटर्न उसी में उच्च का होता है, तो उसको टाइम चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, वो काम को निखारने में वो लाइफ में इतने धक्के खाए हुए रहते हैं कि वो लाइफ में निखारते निखारते एकदम वो एक काम को रिपीटली करते करते एकदम क्लियर हो जाते हैं। देखिए, जब किसी को मेहनत करते करते लास्ट में पोजीशन मिलती है, किसी को भी पोजीशन मिलती है, तो उस पोजीशन का उसको लगता है कि हाँ पोजीशन मिली है, मतलब कहने का है कि वो डिजर्व करता है उस पोजीशन को, वो उस पोजीशन को डिजर्व करता है, क्योंकि उसने लाइफ में रगड़ते रगड़ते अपने आप को परफेक्ट करते करते पोजीशन पाई होती है। और जिन किसी को पोजीशन बिना मेहनत किए मिल गई, उनकी पोजीशन चली भी जाती है। यही सैटर्न है। तो जिन किन्हीं का वक्रीय शनि कुंडली में है, आज वक्रीय शनि के बारे में बात हो रही है। वक्रीय शनि जिन किन्हीं की कुंडली में है, उनकी लाइफ में ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटी, गिल्ट बहुत रहती है, वो हर किसी में विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब जिन किन्हीं कुंडलियों में सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा वो इंसान हर चीज को इग्नोर करता है। अपनी हेल्थ को लेके देख लो, अपने आप को देख के देख लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता इंसान को। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत प्रॉब्लम होती है,
और उनको इज्जत भी नहीं मिल पाती उसके कारण, क्योंकि सब यही कहते हैं तुम किसी लायक नहीं हो, पर उसको नहीं पता है कि वो इतना बड़ा हो के लाइफ में कितना रगड़ता रगड़ता उस चीजों को समझा है। यही चीज है, फर्स्ट हाउस में जब भी शनि आएगा वो इंसान इतना रगड़ता रगड़ता बड़ा होता है कि उसके पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, वो गलती कर ही नहीं सकता है। ऐसे लोग कहते हैं ना, इतना रिफाइन कर चुके होते हैं अपने आप को कि उनको गलती करने की इजाजत ही नहीं है। लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये कुछ नहीं है, नालायक है, ये कुछ भी नहीं है। कई लोग को दूसरे लोगों के बारे में बोलते हैं, अपने परिवार के लोगों के बारे में बोलते हैं कि नहीं ये। मेरे पास एक पर्टिकुलर कुंडली आई थी, उसमें बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कह रहा है कि इनके पास कुछ नहीं है, बेकार है, सारा काम वही कर रहा है। तो ये लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट हाउस के जिनके भी फर्स्ट हाउस में शनि है रेट्रोगेशन में, उन इंसानों को ये बोला जाता है स्पेशली कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। ऐसी बुक्स पढ़ो जिससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। ऐसे ऐसे वेबिनार ज्वाइन करो या ऐसे कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करो जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटा हुआ रहता है, क्योंकि इनको इज्जत मिलती नहीं है। 36 साल तक तो उनकी लाइफ में ऐसे ही चलता रहेगा, 36 साल तक शनि उनको रगड़ता ही रहता है। पर एक दिन तो आएगा ना, वो आदमी आवाज उठाएगा, वो सब बेड़ियों को तोड़ेगा, बोलेगा नहीं अब मुझे कुछ करना है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो उसके लिए इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना बहुत जरूरी है। अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा तो उसकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चलती रहेगी, वो दबता रहेगा। दुनिया भर का बोझ, फैमिली का बोझ, घर परिवार का बोझ, दूसरे लोगों का बोझ, सबका बोझ लिए घूमता रहेगा वो। सेकेंड हाउस में जब भी शनि रेट्रोगेट होते हैं तो ये मान लीजिए ऐसे लोगों के लिए खाना और पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर वो अपनी फैमिली को इग्नोर करता रहता है। जब भी सैटर्न रेट्रोगेशन सेकेंड हाउस में होता है, इसके कारण बहुत सारे हैं। उसका कारण ये है कि फैमिली लोगों के कारण या रिलेटिव्स के कारण उसको लगातार बेइज्जती या इंसल्ट या बहुत सारे धोखे मिले रहते हैं पैसों को लेके। वो इसलिए अपनी फैमिली में टाइम नहीं दे पाता। देखिए शनि रेट्रोगेशन जिसका भी होता है ना, उसके एक बार एक ना दिमाग में चलती रहती है चीज, वो बैठ नहीं सकता आराम से। तो जिन किन्हीं की कुंडलियों में सैटर्न अगर रेट्रोगेट सेकेंड हाउस में, उनको पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और खाने की वैल्यू बहुत अच्छी तरह से पता होती है। वो खाना कभी वेस्ट नहीं कर सकते। परिवार के लोगों के कारण ही उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। इसीलिए उसके लिए मेन फोकस है पैसा और खाना है। ऐसे लोगों को हो सकता है कई लोग रूड बोल दे कि घर परिवार का सोचता नहीं है, पर क्या घर परिवार वालों ने उसकी हेल्प की थी जब वो प्रॉब्लम में था? कोई हेल्प करने नहीं आता है जिसका शनि सेकेंड हाउस में रेट्रोगेट होता है, फैमिली वाले भी नहीं आते। तो इसके कारण सेकेंड हाउस में जब भी शनि होता है, इन लोगों को पैसे का वैल्यू पता होता है। ऐसे लोग डरते भी बहुत जल्दी, इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि उनको लगता है उनके पैसे खत्म ना हो जाए। वो अपने पैसे को सिक्योर करके रखता है। थर्ड हाउस में जिसका भी शनि रेट्रोगेट है, वो लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, इस टाइम काम करेंगे, ये समय आएगा तो काम करेंगे, वो समय आएगा तो काम करेंगे, परफेक्ट टाइम में काम करेंगे, ये मुहूर्त है, वो मुहूर्त है, पर एक्चुअली में उनको काम कर लेना चाहिए। अगर वो ये करते रहे तो उनका, देखो शनि के पास टाइम बहुत है, होगा क्या, टाइम निकलता जाएगा। उनको काम कर लेना चाहिए, ये इस टाइम करना है, उस टाइम करना है, ये छोड़ के बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उनको काम इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। थर्ड हाउस में जब भी सैटर्न रेट्रोगेट होता है, ऐसे लोग अपनी हॉबीज को खो देते हैं। ऐसे लोगों के पास हॉबीज नहीं होती, कोई भी शौक नहीं होते, ये लोग नई चीजें सीखने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। क्योंकि देखो रेट्रोगेशन में जब भी सैटर्न आता है, ये लोग वो जिद्दी बना देता है, स्टबन नेचर बना देता है। तो ये लोग नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, मैं इसके बाहर नहीं निकलूंगा, यही काम करना है, ये ऐसा ही करना है, वो दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। तो इनको काम कर लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, सिबलिंग्स का सारा बोझ ले लूं, लोगों का सारा बोझ ले लूं, थर्ड हाउस सिबलिंग्स भी है, तो ये चीजें उसको छोड़नी जरूरी है। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो उसकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसी चीजों से उसको दूर रहना चाहिए और इमीडिएटली काम कर लेना चाहिए।
ऐसे लोगों को लर्निंग के को लेके सीखना चाहिए कि नई नई चीजें कैसे सीखूं, क्योंकि थर्ड हाउस वाला सैटर्न नई चीजें सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होता। ये रेट्रोग्रेड सैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। थर्ड हाउस में जब भी वक्रीय शनि होता है, इनको नया चीज सीखने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इनको हमेशा नया नया अपडेट करते रहना चाहिए अपने आप। फोर्थ हाउस में जब भी सैटर्न रेट्रोगेशन में होता है तो इनका इमोशनल लेवल बहुत डैमेज होता है। ये बचपन से इमोशनली हर्ट होते होते बड़े होते हैं। लगातार इंसल्ट होना, इमोशनल कोई कोई आपके इमोशंस की कदर नहीं करना, आपकी फैमिली में या आपकी जानकारों में ये कोई भी घर परिवार वाले कोई भी उसके इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब होता क्या फोर्थ हाउस में सैटर्न रेट्रोगेशन होने से कि आप देख ध्यान से समझेंगे तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग थोड़ा सा बोलते ही रो देते हैं, थोड़ा सा ही हल्की सी बात पे इमोशनल हो जाते हैं। तो फोर्थ हाउस के सैटर्न को देखेंगे, वो बोलेगा बेकार चीज है, क्यों रो रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। क्योंकि वो ऐसी लाइफ से बड़ा होता आया है ना, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्यों रो रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। उसको इमोशंस का वैल्यू ही नहीं पता है। ऐसे लोग अपने परिवार से दूर हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, दूर जाके बड़ा नाम कर लेंगे। क्योंकि ये परिवार में रहेंगे उतना दिन ये दुखी पाएंगे। परिवार में जब तक रहेंगे इनको इंसल्ट फील होता है, 36 साल की उम्र तक इनको लगातार इंसल्ट फील होता रहेगा। ये सैटर्न फोर्थ हाउस है, क्योंकि फोर्थ हाउस इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों की लग्जरी लाइफ खराब रहती है, इनको चैन लेने कोई नहीं देगा, तो इनको अपने घर से दूर हो जाना चाहिए, उसी में इसकी भलाई है। फिफ्थ हाउस में जब भी शनि वक्री होता है, देखो पांचवा घर राजाओं का है, किंग्स का घर है, वो सूर्य को मिला है, तो पांचवा घर राजा का है। सूर्य किंग को रिप्रेजेंट करता है। पांचवें घर में जब भी शनि होता है तो ऐसे लोग ये सोचते हैं कि सबको साथ लेके चल लूं, सबके लिए लड़ लूं। कोई कोई बड़ी कंपनी में कोई लेबर है या लेबर का हेड है, वो हेड सोचेगा मैं अपने मजदूरों के लिए लड़ लूं। आप सबको साथ लेके नहीं चल सकते हैं। आप उन्हीं को ले जा सकते हैं साथ में जो आपकी बात पे सहमत है। सबकी लाइफ में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सबके वो राजा का काम होता है सबको लेके चलना, पर सैटर्न सबसे दूर का प्लेनेट है और फिफ्थ हाउस में आ गया राजा के घर में, तो ये लोगों को ये भी बोला जाता है कि चैलेंजेस लेने की आदत हो जाती है, दिखावा करना चैलेंजेस का, मैं करके दिखा दूंगा, मैं कर लूंगा। हर चीज को चैलेंजेस में लेना, उससे आपको फायदा नहीं हो रहा, उसमें आपका समय ही खराब होगा। तो फिफ्थ हाउस का जब भी सैटर्न आता है तो उसको सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि लगातार सबको साथ लेने की जरूरत नहीं है और लगातार हमेशा सीखना है नई नई चीजों को, तो किस चीज को कैसे हैंडल किया जाए। जिद्दी प्रवृत्ति नहीं लानी है कि नहीं मैं ऐसे ही ले जाऊंगा, मैं सारा काम मैं ही कर लूंगा, सबको साथ में मैं ही लेके चला जाऊंगा, ये नहीं करना है। तो पांचवें घर में शनि अगर वक्री है तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। छठे घर में जब भी शनि वक्री होता है, अब छठे घर में शनि वक्री होने से क्या होता है, ये काम भी मैं कर लूं, ऑफिस का घर का काम भी मैं कर लूं, वो काम भी मैं कर लूं, दिखावा करना है। अब आप जैसे कि कोई ऑफिस के अंदर एक आदमी है, वो क्या मैं फाइनेंस का काम भी कर लूं, मैं मार्केटिंग के लोगों को भी देख लूं, मैं बाकी चीजों को भी देख लूं, तो वो बोलेगा मैंने सबसे ज्यादा काम किया, पर उसका बॉस बोलेगा मैंने कब कहा था इतना काम करने के लिए। जैसे कि हाउस वाइफ है, एग्जाम्पल के तौर से हाउस वाइफ है जो घर में मेड आती है काम करने के लिए, अगर वो ज्यादा काम करने लग जाए तो उसका इनसिक्योरिटी उसको लगने लग जाता है कि ये ज्यादा काम कैसे कर रही है, मैं ही कर लूं सारा काम, ये काम मेरे को करना चाहिए था, ये सफाई मेरे को अपने तरीके से करना चाहिए था। सैटर्न सिक्स हाउस में होता है, तो आपको इससे कुछ मिलना नहीं है, आपको इससे कुछ भी नहीं मिलना है। आपको उतना ही काम करना है जितना आपको बोला जाए। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक साथ कंबाइंड करके सारा काम मैं कर लूं। आपको कोई बोला ही नहीं है काम करने के लिए, उतना काम करिए जितना आपको बोला जाए। आपको उससे क्या फायदा होगा। सेवंथ हाउस पे जब भी शनि वक्री होता है, सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का होता है, मैरिज का होता है, तो सेवंथ हाउस में जब भी देखो शनि सातवें घर में उच्च का माना जाता है, मगर वक्री शनि सातवें में होने से अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता है।
वो कहता पार्टनर सही है, सब कुछ सही है, पार्टनर का काम मैं कर लूं। इस चक्कर में उसको धोखा भी मिलता है। तो आप बैलेंस करके चलना है। वक्री मतलब है कि स्टबन, सैटर्न जब भी स्टबन होगा या वक्री होगा, एक ही बात है। तो आप अपने पार्टनर पे उतना ही विश्वास करिए जितना आपको जरूरत है, और उतना ही काम करिए जितना आप कर सकते हैं। सारा काम आप मत करिए। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो होगा ये कि पार्टनर आपको एक दिन ये सोचेगा ये कर रहा, मैं क्यों करूं काम। और वही मैरिज के अंदर है। शादीशुदा जिंदगी में मेरी जो लाइफ पार्टनर है उसका सारा काम मैं ही कर लूं, उसको सारा काम मैं ही देख लूं, उसका पूरा केयरिंग ही मैं कर लूं, तो ये चीजें छोड़नी पड़ती है। आठवें घर में जब भी शनि वक्रीय होता है, आठवां घर ऑकल्ट साइंस का, ऐसे लोग बहुत डीप ऑकल्ट साइंस होते हैं, इनको जल्दीबाजी होती है सीखने की। वो बहुत जल्दी उनको लगता है कि मैं तंत्र विद्या सीख लूं, ऑकल्ट साइंस सीख लूं, फटाफट रिसर्च करूं, हर चीज सीख लूं, और ये सीख भी जाते हैं, ये अच्छा है उसके लिए। आठवां घर आयु का है। यहाँ कुछ हेल्थ इश्यूज मिल सकते हैं, मगर इन चीजों को सीखने का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। इन चीजों को, गुप्त रहस्य जो भी है, उनको सीखने का बहुत अच्छा उनको नॉलेज होता है। नौवां घर में शनि वक्री। नौवां घर देखिए फिलोसफी नॉलेज का, ये बृहस्पति को मिला है। देखिए कोई भी धर्म होता है, कोई भी धर्म हो, वो फिलोसफी सिखाता है कि जीने का तरीका क्या है, हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सबको जीने का हक है, सबका देखभाल करना है। पर 9th हाउस का शनि जब वक्रीय होता है तो उसका थ्योरी होता है ये नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, 4 बजे उठ के नींद आएंगे तो पाप लगेगा, भगवान को नंगे पैर नहीं जाएंगे तो भगवान को पाप लगेगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वो ऐसी अवधारणा बना के बैठ जाते हैं, क्योंकि 9th हाउस आपका मंदिर भी है, आपको भगवान को मानने का तरीका भी है। और सैटर्न या रेट्रोगेशन में अगर 9th हाउस में आ जाए तो ऐसे लोगों को आदत यही होती है कि भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको अपना धर्म दोबारा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे ऐसा कोई भगवान नहीं है कि वो आपको पाप दे देगा। भगवान का काम है रास्ता बताना, करना ना करना हम लोगों का काम है, और शनि कर्म का कारक है। तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको दोबारा एक बार धर्म को जरूर पढ़ना चाहिए। 10वें घर में शनि वक्रीय हो, 10वां घर शनि को खुद को मिल रहा है और वहां वक्रीय हो जाए, ऐसे लोग अपनी पोजीशन को लेके बड़े चिंतित रहते हैं, उनको इनसिक्योरिटी रहती है। कई लोग आके बोल देते हैं आपको तो पोजीशन मिल गई, तो उनको टेंशन में आ जाते हैं मेरे को कैसे बोल दिया। वो अपनी पोजीशन के चक्कर में बहुत मेहनत करते हैं, उनको लगता है कि पोजीशन छीन ना जाए मेरी, तो इनको इनसिक्योरिटी रहती है। वैसे कुछ होने वाला है नहीं, वो खाली चिंता में रहते हैं। और कोई कुछ बोल देता है तो उनको लगता है वो बोल दिया उसकी जबान लग जाएगी, मैं इतनी मेहनत करके इतना बड़ा पोजीशन पे पहुंचा हूं, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। 11वें घर में शनि जब भी वक्रीय होते हैं, देखिए 11वां घर ये ग्रुप्स का है, ये छोटे छोटे ग्रुप्स का है। यहाँ पे सैटर्न आके बोले सारा ग्रुप्स का काम मैं कर लूं, मैं बड़ा ग्रुप बना लूं, ग्रुप को मैं साथ में लेके चलूं, वो नहीं चल सकता है। आपको अपने ग्रुप्स में भी लोगों को काम करते मतलब उनको हक देना चाहिए, और लगातार अपने अपने नॉलेज पे भी, काम पे भी अपना ध्यान जरूर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि ग्रुप्स को बड़ा बना लूं, क्योंकि सैटर्न का काम है बड़ा करना, और बड़ा करेगा तो फिर वही दिक्कत है, ग्रुप्स को संभालेगा कैसे। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है, इसीलिए ग्रुप्स में इतने आदमी है कि अपनी अपनी राय दे, अपना अपना काम करे, तो वो काम छोड़ना जरूरी है। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ में भी इश्यूज आ जाते हैं। 12वें घर का रेट्रोगेशन शनि का, जब भी मीन राशि या 12वें घर में शनि होता है, ये खर्चे का घर है। क्या शनि आपको खर्चा करने देगा? 12वां घर आइसोलेशन का है। ऐसे लोग जिद्दी बन जाते हैं कि मैं अकेला रहूंगा, घर के अंदर आइसोलेट होके रहूंगा, मैं घर के अंदर या ऑफिस के अंदर आइसोलेट होके अकेला काम करूंगा। तो 12वां घर लास्ट है, उसके बाद दोबारा जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे लोगों को सैटर्न रेट्रोगेशन होने से, खर्चा करने से कंट्रोल करता है। तो ये समझना चाहिए। बहुत ही डरे हुए रहते हैं कि
मैं आइसोलेशन में नहीं रहूंगा तो लोग मेरे को समझ लेंगे मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं चुपके काम करूंगा। तो यहाँ पे शनि खर्चा करने से भी रोकते हैं और ये इनसिक्योरिटीज भी रहती है। देखिए कोई भी प्लेनेट हो वो आपका बकाया नहीं रखेगा, वो आपको वापस दे देगा, पर समय आने पे, क्योंकि सैटर्न 36 साल से पहले 36 से 42 साल की उम्र के अंदर ही रिजल्ट देता है अगर रेट्रोगेशन में है तो। उससे पहले वो कभी आपको 36 साल तक रगड़ता रहेगा। सैटर्न का एक नेचर और है, जब आपको मिलेगा ना आप बोलोगे अब मेरे को जरूरत भी नहीं है, उस टाइम सैटर्न देगा आपको। तो ये थ्योरी है कि सैटर्न जब भी वक्रीय होता है तो आपको इंतजार करवाता है और आपको रिफाइन करवाता है। आप इतने रिफाइन हो जाते हो तो आपसे गलतियां भी नहीं होती। तो ये दिमाग में बिठा के रखना है कि जिन किन्हीं का वक्रीय शनि है तो उनको हद में रह के अपने कौन से घर के अंदर उसके हिसाब से रह के काम करना चाहिए, उसमें उसकी भलाई है। होप सो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, दोबारा नए वीडियो के साथ आऊंगा।